तो आ गया भाई हमारे पास फीचर से लोडेड 5 फाइन का एम्पली गेम AM6 माइक फॉर जस्ट ₹5400 और ये इतने तगड़े स्पेक्स ऑफर करता है ना, जैसे कि नॉइस कैंसलेशन, RGB मोड, गेम चैट कंट्रोल, गेन नॉब, रियल टाइम वॉइस मॉनिटरिंग, हेडफोन नॉब एंड बहुत कुछ। तो अगर आप ढूंढ रहे हो गेमिंग, पॉडकास्टिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया सा माइक, तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना। तो ये रहा इसका बॉक्स जो कि देखने में कुछ ऐसा लगता है। इस पे लिखा हुआ है एम्पली गेम। तो इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें मिल जाता है माइक, पॉप फिल्टर एंड स्टैंड, सब कुछ अटैच्ड है। इसके साथ ही में यहाँ पर एक USB केबल मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया 2 मीटर लंबा है। तो आराम से आपका डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कितनी भी दूर है आप कनेक्ट कर पाओगे। डिजाइन तो काफी सॉलिड है इसका, बहुत ही महंगे माइक वाली फील देता है। ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है लेकिन चीप फीलिंग नहीं आएगी, काफी प्रीमियम फील होता है ये। एंड जो स्टैंड का बेस है ना वो भी काफी हैवी है और मेटल से बना हुआ है, तो गिरेगा नहीं और प्रीमियम फीलिंग तो देता ही है ये। और ये जो पॉप फिल्टर है ना, ये P, T और B साउंड को एलिमिनेट कर देता है क्योंकि ये बहुत ही हार्श होते हैं माइक के लिए। तो कई बार जो नॉर्मल वॉइस लेवल्स है उससे ऊपर चला जाता है और फिर वॉइस क्रैक होने लग जाती है। तो ये जो पॉप फिल्टर है उसका काम यही होता है कि इन साउंड्स को एलिमिनेट करना। इसके साथ जो स्टैंड आता है उसमें एडजस्टमेंट भी दी गई है, तो आप माइक को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ये जो माइक है ये सारे डिवाइसेस से कनेक्ट हो जाता है, PC, लैपटॉप, प्ले स्टेशन, विंडोज, मैक। बस Xbox के साथ ही नहीं कनेक्ट होता। भाई इतने सारे डिवाइसेस के साथ कनेक्टिविटी दे ही दी तो Xbox के साथ करने में क्या ही जा रहा था। खैर कोई बात नहीं। फिर LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जिससे पता चलेगा कि माइक म्यूट है या फिर नहीं। म्यूट है तो रेड होगा और अगर म्यूट नहीं है तो ग्रीन कलर लाइट अप हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे बटन्स दिए हुए हैं। सबसे पहले सामने वाले को देखा जाए तो ये है गेम एंड चैट नॉब, और इससे क्या होगा ना कि आप गेम और चैट की वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि गेम की वॉल्यूम खूब ज्यादा बढ़ी हुई है या फिर आपके फ्रेंड डिस्कॉर्ड में क्या बोल रहे हैं भाई कुछ समझ में आता ही नहीं है क्योंकि गेम की वॉल्यूम इतनी ज्यादा हाई है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्कॉर्ड की वॉल्यूम बहुत ही हाई है और गेम में क्या चल रहा है वो ही सुनाई नहीं देता। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं या फिर ऑल टैब दबाकर डिस्कॉर्ड की वॉल्यूम कम करते हैं, जिसमें टाइम लग जाता है। और अगर आप किसी मैच में हो तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि तब आप सेटिंग्स में नहीं जा सकते और ना ही डिस्कॉर्ड खोल सकते हो। तो उस टाइम पे ये फीचर बहुत काम आता है। एंड ट्रस्ट मी, ये इशू तो मैं बहुत टाइम से फेस कर रहा था। तो ये नॉब वाली चीज तो सच में बहुत काम की है भाई। फिर ना मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ ना कि मैं GTA RP सर्वर में खेल रहा था और मेरा माइक ऑन था, बहुत देर से बारिश हो रही थी बाहर में और कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही थी भाई उस दिन। फिर अचानक से ना एक विदेशी लड़की आती है मेरे पास और बोलती है कि भाई तू बाथरूम में बैठ के खेल रहा है क्या, माइक बंद कर ले अपना क्योंकि बहुत ज्यादा ही नॉइस आ रही है तेरे माइक से। फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरे माइक से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही थी भाई, तो माइक की वॉल्यूम ही कम रखने लग गया भाई मैं उसके बाद से, क्योंकि बारिश का मौसम था वो तो मैं कंट्रोल कर नहीं सकता हूँ और नॉइस कैंसलेशन मेरे माइक में था ही नहीं। लेकिन इस वाले माइक में नॉइस कैंसलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। बॉटम में जो है लेफ्ट साइड वाला बटन है ना, इसको प्रेस करके आप नॉइस कैंसलेशन इनेबल कर सकते हो। मैं आपको इसे टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ, बाकी आप मुझे कॉमेंट्स में बताना कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है नॉइस कैंसलेशन इसका। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हो ये मैंने इस माइक को यूज करके ही रिकॉर्ड किया है, तो आप मुझे कॉमेंट्स में इसकी क्वालिटी बताना। और अभी मैंने इनेबल कर दिया है इसका नॉइज कैंसलिंग फीचर। माइक के बगल में आपने एक और बटन देखा होगा, ये है RGB बटन, और इससे ही RGB के इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 टाइप के RGB मोड दिए गए हैं। पहले है स्टैटिक कलर मोड, इसमें कोई भी ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं होता, बस कलर्स चेंज होते रहते हैं। फिर आता है 2 टोन स्टैटिक ऑप्शन, इसमें 2 टाइप के कलर्स एक साथ ही आ जाते हैं और इसमें कोई भी ब्रीदिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको बहुत सारे कूल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। थर्ड है डायनामिक 2 टोन ग्रेडियंट, इसमें क्या होता है कि ये जो 2 टोन वाले कलर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं और ब्रीदिंग इफेक्ट भी आ जाता है। फिर आता है सिंगल कलर ब्रीदिंग, जिसमें जितने भी स्टैटिक कलर्स हैं उनमें ब्रीदिंग इफेक्ट आ जाता है और कलर्स भी चेंज होते रहते हैं। बाकी ना यहाँ पे 2 अलग अलग जगह पे RGB हैं, ऊपर मैश में एंड बॉटम में। बॉटम वाला भाई काफी कूल लगता है देखने में अगर आपके रूम में कोई भी लाइट नहीं है। RGB में मेमोरी फंक्शन भी है, तो एक बार आपने इफेक्ट जो लगा दिया वो खुद से चेंज नहीं होगा जब भी आप PC को रीस्टार्ट करोगे। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है RGB के लाइट के ब्राइटनेस को कम करने के लिए, लेकिन आप RGB के बटन को 3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो लाइट बंद हो जाते हैं इसके। फिर यहाँ पे हेडफोन जैक भी दिया हुआ है और ये तब काम आता है जब आप इसमें वॉइस ओवर्स करोगे। तो यहाँ पे हेडफोन लगाने के बाद आप अपने खुद के वॉइस को सुन पाओगे रियल टाइम बिना किसी लेटेंसी के, तो चेक वगैरह कर सकते हो आपकी वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है। फिर माइक के टॉप पे है म्यूट बटन जो कि टच सेंसिटिव है, बस टच करो और माइक म्यूट हो जाएगा, जो कि इस LED से इंडिकेट भी हो जाएगा कि ऑफ है या फिर ऑन। फिर साइड में 2 और नॉब मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला जो नॉब है ये है गेन नॉब, इसको इंक्रीज करने से माइक सॉफ्ट साउंड्स को और लाउड कर देगा। फिर मैंने बताया था कि आप हेडफोन्स लगाकर चेक कर सकते हो अपनी आवाज को, तो आपको जो अपनी खुद की आवाज सुनाई दे रही है उसको कम ज्यादा करने
करना हो तो ये नॉब उसके लिए है। फिर स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 70 हर्ट्ज से लेकर 70 किलो हर्ट्ज, जो कि काफी सॉलिड है। 70 हर्ट्ज लो एंड है इस माइक का, जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट और जनरल यूज के लिए काफी बढ़िया है। लेकिन अगर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लेना चाहते हो ये माइक, जैसे कि किक ड्रम या फिर बेस गिटार को कैप्चर करने के लिए, तो उस केस में अच्छा नहीं होगा ये। लेकिन इस माइक के बॉक्स पे लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग, गेमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए बना है ये, तो मेरे हिसाब से म्यूजिक वाले लोग लेंगे भी नहीं, लेकिन मैंने जस्ट इन केस बता दिया अगर आप ऐसा प्लान कर रहे थे तो। बाकी 70 किलो हर्ट्ज अपर लिमिट है माइक की, जो कि बढ़िया है। फिर इस माइक का साउंड टू नॉइस रेशियो है 75 डेसिबल A+। अब इसका मतलब है कि नॉइस के कंपैरिजन में ये माइक ह्यूमन वॉइस को 75 डेसिबल लाउडर कैप्चर करता है, मतलब कि नॉइस बहुत ही कम आने वाली है इस माइक के अंदर। तो ये सब तो थे इस माइक की बहुत सारी अच्छाइयां। अगर कॉन्स की बात करें तो ऐसा कुछ कॉन तो मुझे दिखा नहीं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है इस माइक में। बस मुझे लगता है कि अगर इसके साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आता है जिससे हम RGB को कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता। लेकिन जिस प्राइस में इतने सारे ये फीचर्स दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। बाकी हाँ, ब्राइटनेस कंट्रोल के लिए भी एक बटन होना चाहिए था, लेकिन आप इसे ऑफ कर सकते हो तो बढ़िया है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो हाँ, अगर आपको ये माइक बाय करना है तो हाईली रिकमेंडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ और चेकआउट करो।